अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नज़म कब्र, अख्तरुल ईमान की लिखी हुई नज़म। प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इसके कुछ अशार पढ़े थे। आज हम इसके बाकी के अशार देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो नज़म है इसमें असल में अख्तरुल ईमान जो है उन्होंने एक किस्सा सा बयां किया है। इसमें ये किस्सा अरब के किसी शहर का होता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रईस जो है वो भी दुनिया का जो रफ्तबो देने आने जाने का जो सिलसिला है दुनिया में, उसी भंवर में वो भी फंस जाता है, यानी बहुत बीमार पड़ जाता है। तो उससे जो कुछ भी हो सकता है अपने इलाज मुआवजा के लिए वो करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। तो आखिरकार उसका जो बेटा होता है उससे उसका जो बाप है वो छिन जाता है, यानी उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद है, उससे आगे हमें आज पढ़ना है। खबरें फैल गई दूर पास पल भर में, हर एक रोता था ज़ारो कतार सुन सुन कर। यानी जो खबर, इनके मरने की खबर, इनकी मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई और जो कोई भी सुनता था वो ज़ारो कतार जो है रोता था। पिस्र के बैन का दिल पर असर शदीद हुआ, वो सीना पीट के कहता था बार बार पिद्र। ये जो पिस्र यानी बेटा था इसका, इसके बैन का ये जो मातम करता था, रोता था, पीटता था, तो उसका असर होता था दिलों पे, सबके दिलों पे उसका असर, शदीद असर होता था। वो सीना पीट कर यानी खुद को मार मार कर वो कहता था, बार बार अपने बाप को बुलाता था, चले हो ऐसी जगह छोड़कर हमें सबको, जहाँ न दोस्त न हमदम न कोई मोनस है। तो ये उसके रोते रोते अपने बाप से कहता कि आप कहाँ चले गए, ऐसी जगह छोड़ के हमें चले गए कि जहाँ पे ना कोई दोस्त होगा आपका, ना कोई हमदम होगा, ना कोई मोनस यानी ना कोई आपका हमदर्द होगा। अंधेरी कोठरी होगी अकेले रहना है, न खाना पानी जहाँ है न रोशनी का गुजर। वहाँ तो अंधेरी कोठरी होगी, आप कैसे वहाँ पे रहोगे? आप तो इतने रईस थे यहाँ पे, इतने नौकर चाकर महल खाने वगैरह, तो वहाँ पे इस अंधेरी कोठरी में कैसे आप अकेले रहोगे? ना वहाँ पे खाना है, ना पानी है, ना रोशनी है कुछ, तो बहुत अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ पे जैसी भी गुजरेगी खुद ही सहना है, हर एक चीज़ को तरसोगे हाय हाय वहाँ। तो ये अपने बाप को पुकार पुकार के कहता है कि वहाँ पे आप हर एक चीज़ के लिए तरसोगे, वहाँ पे जो कुछ भी आपको पे गुजरेगी वो आपको खुद सहना पड़ेगा, और हर एक एक चीज़ के लिए आपको वहाँ तरसोगे। कोई मदद को ना आएगा ऐसी दुनिया है, गरीब भी कोई मदद को ना आएगा ऐसी दुनिया है। फिर उसको बोलता है कि वहाँ पे ऐसी दुनिया कि अगर आप कितना भी पुकारोगे लेकिन वहाँ पे कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। उसके बाद जो आखिरी कुछ अशार हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि क्रक्स जो है इस नज़म का यही है। गरीब भी कोई शामिल था इस जनाजे में, और अपनी नूरी नज़र को भी साथ लाया था। ये जो पूरा जनाजा था इस रईस का, और उसका बेटा उसको पुकार रहा था और बोल रहा था कि अंधेरी कोठरी में जाना है, वहाँ पे आपका कोई अपना नहीं होगा। तो कहते हैं कि कोई गरीब भी इस जनाजे में शामिल था और उसने अपने छोटे बेटे को भी साथ लाया था। उसके बाद है, सुनी जो आहो बका इसने कुछ नहीं समझा, पलट के बाप से पूछा बहुत ही सादगी से, हमारे घर लिए जाते हैं क्या इन्हें बाबा। तो ये जो एक गरीब इस जनाजे में शामिल था, इस रईस के जनाजे में शामिल था, जिसको अपना बेटा पुकार पुकार के कह रहा था कि वहाँ पे अंधेरी कोठरी है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे आप पुकारोगे तो कोई आपके सामने नहीं आएगा। तो ये जो गरीब था, इसके साथ जो इसका बेटा था, तो उसने जब ये सब कुछ देखा सुना तो अपने बाप की तरफ देखा और उससे पूछा, बाबा क्या इस जनाजे को ये हमारे घर ले जा रहे हैं? ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको लगा कि इसका बेटा जो है, रईस का बेटा, ये उसको बोला कि वहाँ पे अंधेरी कोठरी है, वहाँ पे आपका कोई दोस्त हमदम नहीं है, तो हमारा घर भी वैसा ही है, तो शायद उसको वहीं ले जा रहे हैं, शायद ये हमारे घर की ही बात हो रही है।